आता हूँ। तो मैं सवेरे 6 बजे से लेकर ना रात को 10 बजे छोड़ता हूँ, है ना। और यहाँ हमें आदरणीय ने दिए 2 घंटे। अब 2 घंटे में भी पढ़ाना भी है, क्या क्या कर सकते हैं। तो समय की एक मर्यादा होती है। अब मैं यहाँ तुम्हें 650 सिखाऊंगा तो अगले दिन फिर शर्मा जी के पास कोई एग्जाम देने आएगा नहीं। कहेंगे पीएचडी करा के चले गए, हम तो सब गायब हो गए, है ना। तो हमें अभी क्या करना है, ये बेसिक है, ये आपका प्रारंभिक कोर्स है, ये आपकी शुरुआत है योग के क्षेत्र में। बस आप इन 8 अंगों को गांठ बांध लीजिए। जब पहली सीढ़ी यम नहीं छोड़ना, जब मेरे यम सिद्ध हो जाएंगे तो मैं दूसरी सीढ़ी पर कदम तभी रखूंगा जब ये पहली सीढ़ी मेरी ठीक हो जाएगी। जब आपके यम ठीक हो गए, सत्य का अभ्यास कर लिया, अहिंसा का कर लिया। अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि बॉर्डर पे खड़ा हुआ सैनिक अगर वो नहीं गोली मारेगा तो देश पे आक्रमण हो जाएगा। यह धारित धर्म, उसका वो धर्म है गोली मारना। हमारा धर्म किसी को गोली मारना नहीं। तो हमारा जो यह धारित धर्म, हमारा धर्म क्या है, हम यहाँ सोसाइटी में, गॉड सिटी में ये पालन कर सकते हैं कि किसी को चोट न पहुंचाए, है ना जी भाई साहब, कर सकते हैं ना। हमारी ड्यूटी बॉर्डर पे तो है नहीं, तो हम क्यों गोली चलाएं। तो हमें अपने जो कारण और कार्य के जो क्षेत्र हैं उसमें हमें अहिंसा का पालन करना है, ठीक है। अब एक किसान है, वो कसम खा ले मैं हिंसा नहीं करूँगा। जब वो ट्रैक्टर चलाते हैं तो बहुत सारे केंचुए, बहुत सारे जीव जंतु स्मॉल मर जाते हैं, तो वो उनका कर्म है खेती करना। अगर वो नहीं करेंगे तो क्या होगा, फसलें नहीं होंगी, अन्न नहीं होगा। अन्न ही ब्रह्म है, शब्द ही ब्रह्म है। तो अन्न नहीं होगा तो ये सृष्टि कैसे चलेगी। अन्न में प्राण है, 5 प्राण पढ़ाए होंगे। अन्न में कोश, प्राण में कोश, मनो में कोश, विज्ञान में कोश और आनंदमय कोश। तो जो हमारा ये फिजिकल बॉडी है, ये माता के रज और पिता के वीर से हमको मिला है और शुद्ध मिला है। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इसको एकदम प्योर और शुद्ध रखे ही जाए, और वो योग से संभव है। हम योग करेंगे तभी ये शुद्धता रह पाएगी, नहीं तो चारों तरफ से जो गुड़िया सब्जी बनाते हो ना, उसमें किसान देखो वहाँ पे कीटनाशक दवाइयाँ डालते हैं, वो जहर आ रहा है। आप जो खाना खाते हो, गेहूँ, इन सब में कीटनाशक आ रहे हैं, फलों में आ रहे हैं। सेब है, 1-1 साल पहले टूटा हुआ होता है, चमक मारता रहता है, उस पर वैक्स का पॉलिश होता है। और कलर करने के लिए बहुत सारे स्प्रे दुकानदार करते हैं, तरोताजी बने रहे, उसके लिए भी वो केमिकल डालते हैं। तो आप कहाँ कहाँ बचोगे। योग अपना लीजिए, योग से सेफ्टी आपका कवच मिल जाएगा, ठीक है ना। जो हम ये पेप्सिसाइड खाते हैं, जहरीली सब्जियां, ये सब खरीद के लाते हैं, बच नहीं सकते। कहाँ तक बचोगे आप, है ना। तो उसके लिए एक उपाय बता देते हैं। उसके लिए क्या करना है ताकि हमारे शरीर पे कम हो। अब तो सबसे ज़्यादा जो जहरीला होता है वो पारद होता है, मरकरी, उसका भी इफेक्ट कम हो जाता है। तो वो बताते हैं। इस तरह पद्मासन लगाया, जिह्वा को फोल्ड किया, तालू में लगा दिया, ऐसे आंखों को, पुतलियों को घुमाया और यहाँ सेट कर लिया। ये इंटरनल क्रियाएं हैं, बाहर से आपको देखने में नहीं लगेंगी, लेकिन मैं शब्दों से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मुंह बंद कर लीजिए मिला के, होठ बंद, पुतली यहाँ पे घुमा के, और इस तरीके से देख लो, पहले देख लो फिर कर। इस तरह पद्मासन में गए और इस तरह उठाया और 10-5 बार ऐसे पटक। तो इस तरह करेंगे तो क्या होगा, जो भी हमारे जहरीले तत्व हैं जो शरीर में हैं, उनका असर कम हो जाएगा। तो हमें इसका अभ्यास भी थोड़ा थोड़ा कर लेना चाहिए, ठीक है ना।
अब चलते हैं प्राणायाम वाले सेक्शन में। ये आसन 3 तक हो गए ना, यम नियम आसन। आसन हमने थोड़े से करवा दिया आपको, 4 3 5, और 2 4 बीच में और चोरी से घुसा दिया हमने, वो आपके में नहीं थे। वो आदत होती है ना किसी, आदत वाले की आदत नहीं छूटती। चोरी चोर करना छोड़ देगा, हेरा फेरी नहीं छोड़ा। योगी क्या करेगा, चाहे बेशक सिलेबस रख दो, अपना सिखाएगा। हाँ? भूमिका नहीं बनती ना जी, आदमी वो भूमिका ही बनानी पड़ती है ना। जब तक एक मदारी है ना, अब तो नहीं देखे होंगे, पहले हम पढ़ते थे ना, तो मदारी ऐसे सड़क पे स्कूल के बाहर बैठ जाता था, ऐसे डुक 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 करता था, है ना, डुक डुकी बजाता, तो हम सब इकट्ठे हो जाते थे। तो ये क्या डुगडुगियाँ बजानी पड़ती है, तब तमाशा देखने वालों का ध्यान थोड़ा आकर्षित है। डुगडुगी नहीं बजाएंगे तो फिर वो तो स्कूल से भाग जाएंगे अपने घर को बच्चे। वो करता है नेवला निकालेगा, फिर धीरे से ऐसे ऐसे वो बांध देगा एक उसमें कील गाड़ के, वो कहेगा सांप की लड़ाई करवाऊंगा, नेवले से भिड़वाऊंगा, युद्ध करवाऊंगा। निकालेगा नहीं सांप को, है ही नहीं उसके बाद। लेकिन वो बच्चों को ऐसे घेर के रखता है कि बच्चे के अब सांप आने वाला है, फिर इनमें द्वंद्व होगा, फिर वो उसे काटेगा, वो उसे काटेगा, तो देखेंगे, है ना। फिर बीच में कर देता है कि कुछ पैसे वैसे निकालो, जल्दी निकालो, पैर मत हिलाना, मतलब भाग मत जाना। ट्रिक होता है उनका, पैर मत हिलाना, मिट्टी ना हिल जाए, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसे बोलता है। बच्चे डर जाते। फिर वो कहता है जो पैसे तुम टॉफी खाने के लिए लाए हो वो इसमें डाल दो, फिर मैं मदारी करूँगा, ऐसे ऐसे। तो वो मदारी वाला शुरुआत में थोड़ा सा करना पड़ता है, नहीं तो गुड़िया कहती कि वो आए थे गुरुजी और आके अपना चुपचाप भाषण दे के चले गए, है ना। भाषण तो नहीं लगा ना, अब कुछ समझ आया, है ना जी। अच्छा हाँ। लग रहा है सर, बहुत अच्छा। हम किताबों का ज्ञान नहीं बताते आप। मेरी एक हैबिट है, मैं कोई भी पढ़ी हुई चीज़ आपको परोसने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, मैं तो आत्म दीपोभव बनाने के लिए आया हूँ आपको, और वह बात बताता हूँ जो मेरी अंतस चेतना से मैंने अनुभूत की हुई है, मैंने उसको देखा है, मैंने जीवन में सिद्ध किया हुआ है। केवल और केवल आई यूज दैट वर्ड्स विच आई हैव एक्सपीरियंस इन माई लाइफ, इन माई बॉडी, इन माई बिहेवियर, इन माई डेली रूटीन लाइफ। ओके, बुक्स में तो किसने क्या लिख दिया, मुंडे मुंडे मित्र बन, जितने प्रकार के मस्तिष्क इस संसार में हैं उतने प्रकार की बुद्धियां हैं आदमी, भाइयों बहनों, उतनी बुद्धियां यहाँ व्याप्त हैं। तो आप क्या ढूंढोगे, छोटा सा जीवन है, अपने आप को आप खोजिए कि हम अपने आप में वह शब्द यूज करें जो आत्मा से निकलती हुई वॉइस हो। आत्मा की आवाज़ त्रिकाल सत्य होती है, और किताबों की बातें तो आज किसी ने कुछ लिख दिया, कल को कोई उसे चेंज कर देगा। फिजिक्स के प्रिंसिपल चेंज हो रहे हैं, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में चेंज आ रहे हैं, जो तत्वों की वो खोज नहीं कर पाए अब वैज्ञानिक खोज रहे हैं। आज से 100 साल पहले स्टेनलेस स्टील किसी ने देखा था? 100 साल के तो कोई है नहीं, यहाँ था नहीं ना। उसमें भी ग्रेड आ गए, 302 ग्रेड हो गया, 304 हो गया। मैं तो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, इसीलिए टेक्निकल वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ। आदमी आप तो टाटा स्टील से है ना, क्या 100 साल पहले स्टेनलेस स्टील नाम का कोई शब्द था? उसमें फिर ग्रेड आ गए, 302, 304, है ना। फिर सर्जिकल वाला ग्रेड आ गया। तो ये आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जो जितने भी आविष्कार हो रहे हैं वो सब आवश्यकताओं के अनुसार होते हैं, जो ज़रूरत होती है वैसा बना लेते। पहले ट्राइपॉड था जब मोबाइल नहीं था, तो ये जिस पे ये खड़ा हुआ है नहीं था ना, हाँ। इसकी आवश्यकता नहीं थी, आवश्यकता है बन गया। तो आविष्कार हो गया। तो इसी तरीके से हमारा जीवन है, जो हमको आवश्यकता है उसका हम आविष्कार करते रहें। तो अब चलते हैं थोड़ा प्राणायाम वाले सेक्शन पे। चौथा वाला जो भाग है वो इससे भी ज़्यादा पावरफुल है। आसन जो किया ना उससे ज़्यादा पावरफुल प्राणायाम, प्राण को आयाम। ठीक है, तो प्राण को आयाम कैसे दिया जाए, और अपने सिलेबस में 8 प्राणायाम हैं, एक उनका सहायक प्राणायाम है उज्जयी।
नहीं, अग्निसार, ठीक है ना। 8 की गिनती है, लेकिन वो जो करते हैं अग्निसार वो थोड़ा सा इसलिए करते हैं कि पाचन थोड़ा ठीक हो जाए। तो पहला प्राणायाम भस्त्रिका का प्राणायाम, भस्त्रिका के प्राणायाम को करने से हमारे इस तन में जो भी विशुद्धियां हैं 101% वो रिमूव हो जाती हैं। ये आप गांठ बांध के रख लीजिए।